अनामिका भी क्या अपडेट मिल पा रहा, कितना और वक्त लगेगा जब मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर जो है वो सैफई पहुंच जाएगा? देखिए, गाड़ी काफ़ी रफ्तार के साथ चल रही है और जो काफिला है वो भी रफ्तार के साथ चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2 से ढाई घंटे और लगेंगे इस एक्सप्रेसवे के बाद आगरा एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी अभी जो रास्ता है वो 1.5 से 2 घंटे का है। तो माना ये जा रहा है कि अभी वक्त लगेगा, 2.5 से 3 घंटे के आसपास लगेंगे। हालांकि इस बीच जो कार्यकर्ता है जो जगह जगह पे मिल रहे हैं और वो काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको अंतिम दर्शन हो जाए, तो ऐसे में उनकी वजह से भी कुछ देर का स्टॉप लेना पड़ रहा है, कुछ सेकंड्स का। जब अखिलेश यादव उनको मना करते हैं या धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि भाई आप आगे की तरफ चलिए, सैफी सीधे चलिए, तो इस तरीके से जो काफिला है वो चल रहा है आगे। हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, टप्पल से काफी आगे निकल गए हैं और अब एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए सैफी पहुंचने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। देखिए, नेताजी को हर कोई भी तरीके से याद कर रहा है, लेकिन मुझे याद है कि जब 2015 में सैफई महोत्सव हो रहा था, उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे 2012 के चुनाव के बाद, और 2015 में जब सैफई महोत्सव हुआ तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं थे। उस वक्त वो सैफई महोत्सव जब पहुंचे तो वहां पे कुछ स्थानीय कलाकार आए हुए थे और सारे कलाकार जो स्थानीय कलाकार थे वो अलग भाषा में गीत गा रहे थे। तो नेताजी सैफई महोत्सव में पूरा समय देते थे और वो जाकर के कार्यकर्ताओं का वहां पे या जो तमाम कलाकार आते थे उनका उत्साह वर्धन करते थे। तो जैसे ही मुलायम सिंह यादव पहुंचे, तमाम स्थानीय कलाकारों ने उनको घेर लिया और घेर के वहीं पर जमीन पर बैठ गए। तब कलाकारों से मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कोई अपना वाला गीत सुनाओ, तो उन कलाकारों ने अलग भाषा में एक गीत सुनाया उनको। लेकिन उसके बाद कलाकारों ने जिद की कि नेताजी एक बार आप ये वाला गीत गा कर सुनाइए जो आप गाया करते थे और मुझे पता है कि आप आज गा लेंगे। उसके बाद नेताजी ने उन कलाकारों के साथ तुकबंदी करते हुए एक गीत गाया और कलाकारों ने उनके साथ गाना गाया। तो वो नेताजी थे कि जो सबको साथ लेकर चलने वाले थे, तो ना सिर्फ सियासत बल्कि वो कलाकारों के साथ साथ हर किसी को अपना मानकर चलते थे। जैसे ही उनसे कुछ लोगों ने जिद की तो उसके बाद वो भी उनके साथ गीत गाने लगे। और सैफई महोत्सव का वो वाकया मुझे याद है कि जब वहाँ के कलाकार और ज्यादा जोर से अपने जो उनके पास ढोलक थी, जो बाकी चीजें थी, बजाने लगे, और नेताजी ने पूरा समा बांध दिया कलाकारों के साथ साथ। तो वो ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी को अपने साथ लेकर चलते थे, क्या कलाकार, क्या कार्यकर्ता, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। तभी तो कहा जा रहा है कि वो जन नेता थे, सबके नेता थे, किसी पार्टी विशेष के नेता वो नहीं थे। आगरा से हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आगरा से गहरा लगाव रहा है नेताजी का, वहीं से उन्होंने पढ़ाई की, छात्र राजनीति की शुरुआत की, तो बहुत संभव है कि आगरा में थोड़ी देर के लिए काफिला रुके और वहां पर उनके जो चाहने वाले हैं, उनके अंतिम दर्शन करने वाले जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो कम से कम अंतिम दर्शन कर पाए। क्या ऐसा कुछ है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, काफिला रुकेगा या नहीं यह अभी तय नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले, नेताजी के चाहने वाले तमाम लोग यहाँ आ चुके हैं। आप देखिए, ये कार्यकर्ता हैं सपा के और ये मुलायम सिंह यादव की तस्वीर अपने सीने से लगाए हुए खड़े हैं और इन्हें इंतजार है, इस बात की प्रतीक्षा है कि मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर जब आएगा तो उसके दर्शन करेंगे। बात करना चाहेंगे, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है और फिर कहाँ तक सफर होगा आपका? सर, मेरी आज जो ये काला दिन उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति के लिए हुआ, उसको मैं बहुत ही अपनी नम आँखों से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ नेताजी को। और नेताजी एक वो शख्स थे उत्तर प्रदेश के कोहिनूर थे जो इनको इतनी जल्दी नहीं जाना था। हम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं और लगातार यहाँ से सैफई तक साथ जाएंगे। तो सैफई तक साथ जाएंगे तो और भी लोग, आप बताइएगा कहाँ से आए क्या? मैं सैया आगरा से ही हूँ। मैं सैफई तक साथ नेताजी का अंतिम दर्शन के लिए यहाँ खड़ा हूँ। अंतिम दर्शन हो जाए, मैं उनके साथ सैफई तक जाने के तो सैफई तक जाना चाहते हैं लोग। साथ ही साथ आपको ये दिखाएं कि आप देखिए, ये टोल प्लाजा है जो आगरा का और ये अंतिम टोल प्लाजा है यमुना एक्सप्रेसवे का। यहाँ पुलिस के भी इंतजाम कर दिए गए हैं, तमाम गाड़ियां पुलिस की यहाँ लगा दी गई हैं। और दूसरी तरफ दिखाएंगे कि सपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां भी इधर लगनी शुरू हो गई हैं। यानी लोग एक दूसरे से फ़ोन करके यह पता कर रहे हैं कि काफिला अभी कहाँ पहुँचा है। तो जो जैसा लोगों का कहना है कि जेवर टोल के आसपास क्रॉस कर रहा है काफिला, तो उसी हिसाब से आप देखिए धीरे धीरे सपा कार्यकर्ताओं की तमाम गाड़ियां यहां पहुंच रही हैं। नेताजी ने अधिवेशन कई बार किया यहां आगरा में, और इसके अलावा जब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे तो वह भी आगरा के अधिवेशन में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। और ऐसे में तमाम लोग ऐसे हैं जिनका नाता यहाँ से रहा है, तो ऐसे लोग यहाँ आना शुरू हो गया लोगों का। और पुलिस के बंदोबस्त भी है, आसपास का जो इलाका है वहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो चल पड़े हैं और ज़्यादातर लोग इसी
आगरा यमुना एक्सप्रेसवे का जो अंतिम टोल प्लाजा है यही पहुंचेंगे। चूंकि टोल प्लाजा है, वाहनों की रफ्तार यहाँ कम होगी, अगर नहीं भी रुका काफिला तो वाहनों की रफ्तार कम होगी, तो इसलिए लोगों को उम्मीद है नेताजी के दर्शन उन्हें जरूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, और ये भी देखा जा रहा है मौसम खराब है लेकिन जो नेताजी के समर्थक हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और जैसा कि ये भी है कि कल दोपहर 3 बजे नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे, न्यूज़ 18 की टीम जो है वो उस काफिले के साथ मौजूद है। और अभी आप भी बता रहे थे और हमारी सहयोगी बता रही थी कि 2 से मतलब 2.5 घंटे का वक्त लगेगा जब सैफई पहुंच जाएगा ये काफिला। हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, अभी आपके पास क्या जानकारी है और कितना वक्त लगेगा जब सैफई ये काफिला पहुंच जाएगा? देखिए, अभी कम से कम चांदनी 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। समझना होगा कि अभी जो काफिला है वो अलीगढ़ जिले की सीमा में चल रहा है और टप्पल थाना। नेता देश का आज ऐसा नहीं है जो श्री मुलायम सिंह यादव जी के प्रति सम्मान का भाव न रखता रहा, और उनका निधन राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी शायद भरपाई करना आने वाले लंबे समय तक मुश्किल होगा। जहाँ तक मेरा विषय है कि उनके साथ यादें तो मैं जब लोकसभा में 2014 में चुन करके गया था तभी उनके साथ मेरा मिलना जुलना कई बार हुआ। कई ऐसे विषय पर चर्चा भी किया मैंने जो लगता था कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के पास बहुत लंबा अनुभव है, तो वो बहुत उचित मार्गदर्शन देते थे। एक बात उनकी मुझे विशेष तौर से यह अच्छी लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सदैव एक दूसरे के विरोध की राजनीति हम लोग करते रहे, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव के मैदान में आना था और संसद का अंतिम सत्र चल रहा था 2014 का, उस समय उन्होंने कहा कि हम आशीर्वाद देते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को कि फिर चुन करके आवें और देश का बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व फिर सरकार बने। तो ये बड़ा दिल जिसका होगा वही इतनी बड़ी बात कहने का साहस रख सकता है। और मैं जो तमाम सारे जो श्री मुलायम सिंह यादव जी के समय के राजनीतिक नेता हैं, हमारी पार्टी के भी हैं, उनसे भी मैंने सुना है, समझा है कि वह कभी भी किसी को अगर समस्या लेकर के आया, विशेष तौर से अगर वह पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो उसको निराश नहीं करते थे। और राजनीति के अंदर जो काम करता है उसका यह बड़ा भाव रहना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से दुखी हूँ, और कैबिनेट ने आज शोक प्रस्ताव उनके निधन पर पास किया है। कल उनके राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदा भी देने का कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग भी वहाँ